हेलो टीचर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सीबीएसई के दिए गए सिलेबस के हिसाब से माई सीबीएसई गाइड में जो टॉपिक्स हमने दिए हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में से हट गया है या कोई और ऐड हो गया है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन है तो उन चीज़ों को आप कैसे चेंज करेंगे और हमें नोटिफाई करेंगे, ये इस एक्सेल शीट में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये जो गूगल की शीट आपके साथ शेयर की गई है उसमें आप देखेंगे नीचे 2 टैब दिए गए हैं, 12th पॉलिटिकल साइंस और 11th पॉलिटिकल साइंस। तो हर सब्जेक्ट के लिए ठीक इसी तरीके की शीट्स बनाई गई हैं और उसमें आपको 11th और 12th दोनों ही सब्जेक्ट मिलेंगे। चलिए कॉलम्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर है जिसमें चैप्टर का नंबर दिया गया है, दूसरे कॉलम में चैप्टर का नाम है और तीसरे कॉलम में सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जो इस चैप्टर से रिलेटेड सिलेबस दिया गया है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर डाल दिया है। अगले कॉलम में हमने इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक माई सीबीएसई गाइड के डेटाबेस में अवेलेबल है उन सबको दे दिया है। अगर कोई टॉपिक 9th और 10th या 11th या 12th में एक साथ दिया गया है तो हमने उन टॉपिक्स को एक साथ यहाँ पर लिखा है। आपको उसमें से उन टॉपिक्स को ही सेलेक्ट करना है जो कि आपके क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर के हिसाब से मैच होते हैं। बाकी के लिए आप वहाँ पर डिलीट लिख देंगे। सीबीएसई के सिलेबस को देखने के लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक में जा सकते हैं। यहाँ पर करिकुलम में क्लिक करेंगे, करिकुलम 2024-25 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 9th, 10th और 11th, 12th का करिकुलम अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है उसे आप यहाँ देख करके यहाँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे हम क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस को अभी देख रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अवेलेबल है। पहले 11th का सिलेबस दिया गया है और उसके नीचे फिर 12th का सिलेबस दिया गया है और इस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से मेंशन किए गए हैं। आप देखेंगे जैसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई में है ये यहाँ दिया गया है और उनको अगली स्क्रीन पर थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है। कई बार जो है ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है बट वो इधर दिया गया है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि पॉइंट अगर उस तरफ मेंशन नहीं है तो क्या वो इस वाली लाइन पर कहीं पर मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इधर और इधर दोनों ही तरफ उस तरह का कोई पॉइंट ना हो। जैसे नीति आयोग की बात है, नीति आयोग यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नीति आयोग वाले पॉइंट को बिल्कुल ही मिस कर दें। क्योंकि अगर आप इस शीट में देखेंगे वो आपको देखना होगा, जैसे यहाँ पे नीति आयोग हमने अलग से लिखा है बट सीबीएसई के सिलेबस से अगर आप मैच करेंगे तो नीति आयोग वर्ड सिलेबस में सीधा सीधा टॉपिक्स में मेंशन नहीं है, इसको उसके अंदर के जो हिस्से हैं उधर कहीं पर मेंशन किया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ा जाना है, उसके हिसाब से ही हम लोग इनको यहाँ पर देखें। अब देखना कैसे है इसको, जैसे कि आपने ये पहला टॉपिक देखा अनकैटेगराइज में हम सबको ओके लिखेंगे बट बाकी जो पॉइंट है जैसे चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन है तो चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन बिल्कुल एज इट इज मैच हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चेंज है नहीं। तो आपने यहाँ पर सिंपल ड्रॉप डाउन में जो अलग अलग ऑप्शंस थे उसमें से ओके को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये 3 चैलेंजेस है। 3 चैलेंजेस को देखने के लिए अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसको ncrt.nic.in/textbook.php से ओपन कर सकते हैं और सीबीएसई के लिए हमने ये ऑप्शन आपको दिया ही है। तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाते हैं और यहाँ पर देखिए हम सीबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस को ले लेंगे और पॉलिटिकल साइंस में जो इंडिया वाली जो बुक है उसको हमने ले लिया। इस बुक में भी आप चैप्टर्स को अगर देखेंगे, देखिए अगर मैं चैप्टर 1 को ही ओपन करता हूँ, चैप्टर 1 में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जैसे चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट ये है और इसके अंदर 3 चैलेंजेस। तो अब चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट के अंदर जो दिया गया है वो ही तो 3 चैलेंजेस है, तो इसको अलग से देने की ज़रूरत है या नहीं ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि ये अलग से दिए जाने की ज़रूरत है तो हम इसको यहाँ ओके लिख देंगे, अदरवाइज ये क्योंकि इसी का पार्ट लगता है तो हम इसको मर्ज कर देंगे ऊपर वाले के साथ। तो ऊपर वाले के को आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये आईडी हमने इस हर किसी के साथ उसकी आईडी राइट साइड में दे दी है, आपको बस उसकी आईडी मेंशन कर देनी है कि इसको 12112 को 12111 के साथ मर्ज कर देना है। अगर आपको लगता है कि दोनों को अलग अलग रखना ही ठीक है तो हम यहाँ पर ओके लिखेंगे और इधर कुछ भी रिमार्क्स नहीं डालेंगे। ठीक इसी तरीके से ये नेशन एंड द नेशन बिल्डिंग कहीं पर भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं मिला और यही चीज़ अगर आप एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो नेशन एंड द नेशन बिल्डिंग वाली चीज़ एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंटेंट को एनसीईआरटी की बुक और सीबीएसई की सिलेबस दोनों से मैच करना है और अगर वो चीज़ दोनों में से कहीं पर भी मिस्ड है तो आपको उसे डिलीटेड या फिर रिमर्स या फिर ओके जैसा भी जो रिमार्क्स आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं।
ठीक इसी तरीके से ये जो कश्मीर इशू है, नेहरूज़ अप्रोच है, ये अभी एनसीईआरटी की नई बुक में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने इसको डिलीटेड मार्क किया है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये डिलीटेड ही है वाक़ई या फिर नहीं है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और सीबीएसई के सिलेबस को मैच करके आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगर आप केवल सीबीएसई के सिलेबस से वर्ड टू वर्ड मैच करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आप गलती करेंगे। ये काम तो हमारा टाइपिंग का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी उम्मीद है कि आप एक्सपर्ट हैं और आपको अच्छे से मालूम है कि सीबीएसई के सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्लासरूम में किस तरह से टीचिंग करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जानी है और कौन-कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है। एनसीईआरटी के लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में क्या चीज़ दी गई है, ये आप हमारे टाइपिंग टीम के एक साधारण व्यक्ति से काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये काम आपको दिया जा रहा है ताकि सीबीएसई के सिलेबस और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख करके माई सीबीएसई गाइड में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको हम अपडेट कर सकें और स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास सही डेटा पहुंचा सकें। ठीक इसी तरीके से इसमें एक पॉइंट दिया गया है लेगेसी ऑफ पार्टीशन चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजीज, तो इसको अलग नाम से यहाँ पर दिया गया है और एक पार्टीशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन बना के दिया गया है, तो हमने इसका नाम चेंज करके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में डाला है। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को करते टाइम अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई के सिलेबस में दिया गया है बट हमारे टॉपिक्स में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ राइट साइड पर जो ये येलो वाली लाइन है इसमें यहाँ ऐड न्यू टॉपिक का क्लिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। आपको इस व्हाइट वाली तरफ को कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी चेंजेस आपको करने हैं ये येलो वाली 2 कॉलम्स में ही आपको चेंजेस करने हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, स्पेशली मैथ्स और साइंस में हमने देखा है कि हमने एक वाइडर टॉपिक ले लिया, वो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको 2 या 3 हिस्सों में स्प्लिट होना चाहिए। जो भी टॉपिक जिसको आपने स्प्लिट करना है, जैसे सपोज आप इसी को स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसको ओके के बजाय आप स्प्लिट इनटू लिखेंगे और यहाँ पर उन टॉपिक के नाम कॉमा करके डाल देंगे जो कि इस टॉपिक की जगह पर हमें डालने हैं, यानी इस टॉपिक को 2 या 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में हम बांट दें। और अगर कोई छोटा टॉपिक है जो कि मर्ज होना है तो मर्ज विद करके आप उन 2 टॉपिक को मर्ज भी करवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्क्रीन पर 2 टैब दिए गए हैं 11th और 12th के लिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक इसी तरीके से 9th 10th है तो 9th और 10th के लिए अलग-अलग टैब होंगे, दोनों में ही आपको ये एक्सरसाइज करना है। अगर इन टॉपिक्स को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन होता है तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं। ये नंबर हमने यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं, आप इन पर हमें सीधे फ़ोन या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि हम और आप मिल करके माई सीबीएसई गाइड को लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स तक पहुँचा सकें। थैंक यू।